तो शिक्षकों का वेतन संधारण में आ गई समस्या, नहीं बढ़ पा रहा है वेतन। वेतन संरक्षण हुआ बाधित और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के लिए समिति की बैठक में एजेंडा हुआ तय। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आप सभी का एक बार अपने AP91 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का मामला गहराते जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार के विशिष्ट शिक्षक अब तो ज़्यादा संख्या नहीं बची है, बस कम संख्या बची है जो वेतन भुगतान के मामले में से जूझ रही है, वहीं बिहार के कई जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। लेकिन इसी के क्रम में वेतन संधारण की प्रक्रिया की शुरुआत होते ही एक बड़ी समस्या सामने उभर कर आ गई है कि विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है और HRMS पोर्टल पर एंटाइटलमेंट करने का क्रम में दोस्तों इसके संबंध में एक जिले के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिख दिया गया है। क्या इसका निदान हो पाएगा? आखिर निदान कब होगा? और साथ ही बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए, खास तौर पर नए पदधारक राज्यकर्मी बने विशिष्ट शिक्षकों के लिए शिक्षा समिति की बैठक में सेवा निरंतरता के लिए एजेंडा तय कर लिया गया है। यह शिक्षा समिति की बैठक बीते कल ही आयोजित की गई थी। SES सिद्धार्थ भी उसमें मौजूद थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण बिहार के कई जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है, दरभंगा में भी इसकी शुरुआत हुई है, सिवान में भी, कई जिलों में, अररिया में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इसी बीच गोपालगंज जिला में जो शिक्षकों के लिए हमेशा ही हितैषी बनकर खड़े रहते हैं, उस जिले की ओर से प्राप्त खबर के अनुसार और जारी किया गया एक पत्र जो मार्गदर्शन के संबंध में है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का यह संधारण की प्रक्रिया समस्याओं से भर गया है और शिक्षकों को प्री प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें कई प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है, कई प्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। गोपालगंज जिले के द्वारा जारी किया गया पत्र, दोस्तों इस पत्र में सबसे पहले तो इस बात का उल्लेख किया गया कि शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के क्रम में वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है, तो उधर शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, इस पत्र में लिखा गया है कि वित्त विभाग के पत्रांक और 23 मई दिनांक दे रखी है 23 मई 2017 के आलोक में राज्यकर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एक वर्ष में ही एक बार देय होगा। दोस्तों, इस पत्र के अनुसार जो समस्या आ रही है इसके बारे में जानिए। सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने वाले शिक्षकों को अगली वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2025 को देय हो रहा है और 1 जनवरी के बाद योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को अगले वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2026 को देय हो रहा है। दोस्तों, इसके लिए भी मार्गदर्शन की मांग की गई है। जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज की ओर से समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों, और भी समस्या आगे यह समस्या है कि 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को नियमित पद पर रहते हुए एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 जनवरी 2025 को नहीं मिल पा रहा है और वहीं 1 जनवरी के बाद योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ नियोजित शिक्षक के रूप में देय हो रहा है, जिसके कारण उन्हें 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षक से ज़्यादा वेतन हो जा रहा है। दोस्तों, इस रूप में समझा जाए कि गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों को 31 दिसंबर 2024 को जो वेतन मिल पा रहा था उसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। उनके सोच के अनुसार उन्हें नियोजित के रूप में 1 जनवरी को कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दे होगा। वहीं 2 जनवरी को योगदान करने वालों के लिए तो स्पष्ट है कि 1 जनवरी को भी वह नियोजित पद पर कार्यरत थे, इसलिए उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ नियोजित पद वाला देय हो रहा है। दोस्तों, इस कारण 1 जनवरी को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन हो जा रहा है, जो जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज की ओर से पत्र में अंकित किया गया है। और वहीं 1 जनवरी 2025 के बाद योगदान करने वाले शिक्षकों का बेसिक पे हो जा रहा है
विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 रुपये यही वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए मार्गदर्शन की मांग की गई है निर्देशक प्राथमिक शिक्षा से। लेकिन दोस्तों, इसके संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले भी अररिया जिले की ओर से वेतन संधारण संबंधी एक पत्र जारी किया गया था और उनकी ओर से फिक्सेशन स्लिप भी जारी किया गया था, जो स्लिप आपकी स्क्रीन पर मैं अभी दिखाऊंगा। अररिया जिले की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जनवरी को नियोजित पद पर प्राप्त होने वाले वेतन के रूप में विशिष्ट शिक्षक को जो इंडेक्स बनेगा उसका लाभ दिया जाए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है और आप इस पर फिक्सेशन के क्रम में संख्या 19 को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि बेसिक पे एज ऑन 1125 जो एज लोकल टीचर यानी कि नियोजित के पद पर 1125 का जो बेसिक पे क्या था वो दूसरी क्रम संख्या 20 में लिखा गया। बेसिक पे एज एक्सक्लूसिव टीचर एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज एक्सक्लूसिव टीचर, यानी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की तिथि को उनके वेतन क्या रहेगा, यानी उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षक को भी नियोजित पद पर एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, उसके बाद योगदान करने वाले को भी मिलेगा। लेकिन गोपालगंज जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है। तो यह तो 2 बिंदु हो गए दोस्तों। एक पहला बिंदु की एक इंक्रीमेंट के रूप में कौन सा महीना होगा, 6 महीने का अंतर हो जा रहा है दोनों ही कोटि के शिक्षकों के लिए। 1 जनवरी के बाद और 1 जनवरी तक योगदान करने वालों के लिए उसके बाद वेतन विसंगति भी हो रही है, क्योंकि 6 महीनों के लिए 1 जनवरी का योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन 2 जनवरी या फिर उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों से कम हो जाएगा। जुलाई में एक बार फिर से उन सभी का बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर जनवरी में या 2 जनवरी या फिर उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इस विसंगति का निदान हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है। अब आइए दोस्तों, वेतन में संरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को जारी किया गया पत्र जो गोपालगंज जिला की ओर से लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पे प्रोटेक्शन के लिए इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में, जिसमें 1 to 5 के शिक्षकों के लिए 25,000 से लेकर 43,830 रुपये तक का इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 28,000 से लेकर 49,000 तक का इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। 9 से 10 के शिक्षकों के लिए 31,000 से लेकर 54,360 के इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। 11 से 12 शिक्षकों के लिए 32,000 से लेकर 56,110 का इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जब शिक्षकों को वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, उनका फिक्सेशन कर दिया गया और HRMS पोर्टल पर जाकर वेतन को फीड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस वक्त यह समस्या सामने आई कि 125 के 1 to 5 के शिक्षकों का 25,000 से लेकर 28,140 ही सेट हो पा रहा है, उससे ज़्यादा वेतन वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यानी स्पष्ट है दोस्तों, 1 to 5 के शिक्षकों का बेसिक पे विशेष शिक्षक के रूप में जो सबसे पुराने योगदान किए हुए हैं 300 से तो ऊपर हो ही रहा है। 31,670 साथ ही उनका जो बेसिक पे होगा, लेकिन HRMS पोर्टल पर 28,140 अधिकतम फीड हो पा रहा है, उसके बाद का वेतन है ही नहीं। यह समस्या उत्पन्न हुई है, इसके लिए मार्गदर्शन की बात की गई है साथी। वहीं दोस्तों 6 to 8 के लिए शिक्षकों के लिए भी HRMS पोर्टल पर 8,000 से लेकर 31,510 तक की फीड हो पा रहा है, एंटाइलमेंट हो पा रहा है।